एग्जाम्पल 3 है तो उसके आसपास ही होगा 5 6 9 वाई टी प्लस 2 माइनस 2 वाई टी प्लस 1 नहीं है गलती हो प्लस वाई टी प्लस 1 माइनस 2 वाई टी इक्वल 12। इनिशियल कंडीशंस वाई 0 गिवन है और वाई 1 गिवन है 5। इनिशियल कंडीशंस को भी कल इस्तेमाल में लाएंगे। आज आपने सिर्फ पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने हैं। जी सर। फाइंड पार्टिकुलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन। A1 क्या है जी इसमें 1 वन A2 -2 तो ये -1 के बराबर होंगे। A1 प्लस A2 इक्वल -1 आ गया और साथ ही साथ जी आप ये देख लें। y p 4t के बराबर आएगा। हाँ ठीक है पर्टिकुलर इंटरवल ये a1 का स्क्वायर लेस देन होगा वाई पी इक्वल है C ओवर A1 प्लस 2 12 ओवर जी 1 प्लस 2 ये साथ टी भी है 4t जी सर। पर्टिकुलर आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री रूट्स कॉम्प्लीमेंट्री डिस्टिंक्ट होंगी a1 का हाँ फर्स्ट केस आएगा। A1 का स्क्वायर वो इक्वल टू 1 4 A2 वो इक्वल टू -8। A1 का स्क्वायर ग्रेटर हो गया 4 A2 के। जी सर। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या फार्मूला होगा कॉम्प्लीमेंट्री का होगा a1 b1 t प्लस a2 B2। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स किसके इक्वल होंगे b1 b2 इज इक्वल टू -A1 प्लस -A1 का स्क्वायर माइनस b2 b1 होगा वो 1 के बराबर आएगा b2 -2 के। इसमें वैल्यूज पुट की B1 B2 1 -2 के इक्वल है। जी तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया A1 1 की पावर t प्लस A2 जी -2 की पावर t। 1 2 1 की पावर t तो वो इक्वल टू 1 ही होता है तो 1 खत्म हो गया तो बाई सी आपका A1 a1 माइनस a2 प्लस A2 -2 की पावर t। ये कॉम्प्लीमेंट्री बल्कि जनरल भी आप बनाइएगा तमाम क्वेश्चंस का उसमें पर्टिकुलर ऐड ही करना है +4t कर लेंगे तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाए। ठीक है जनरल सोल्यूशन एक एग्जांपल का कल मैंने करवाया था। डेफिनेट आई सोल्यूशन मैं करवा देता हूँ आज। एग्जांपल 3 मैंने कल लिखवाई थी उसका जनरल सोल्यूशन कर लिया था। एग्जांपल 3 वाई टी +2 प्लस वाई टी +1 -2 वाई टी इक्वल 12 y0 4 एंड y1 5 ये गिवन है। डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्टिकुलर इंटीग्रल A1 क्या है इसमें 1 है। A2 क्या है इसमें -2 है। C क्या है इसमें
12 A1 प्लस A2 ये नॉट इक्वल टू -1 है, जिसकी वजह से पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने लिखा था C ओवर 1 प्लस A1 प्लस A2 और इसमें वैल्यूज पुट की थी 12 ओवर 1 प्लस 1 A1 प्लस नहीं, ये तो -1 के इक्वल हो गया। A1 प्लस A2 -1 के इक्वल है ना? जी सर। जी सर 1 के इक्वल है। -1 के इक्वल है, तो इसका फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल ये बना था C ओवर A1 प्लस 2 इंटू टी और इसमें हमने वैल्यूज पुट की थी 12 ओवर 1 प्लस 2 इंटू टी 4t आ गया। सर -1 ही आएगा A1 प्लस A2। जी सर, -1 आएगा। -1 ही आएगा, हाँ मैंने इधर 1 लिख दिया, -1 है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री के लिए A1 का स्क्वायर वो ग्रेटर था 4A2 के, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री का हमने फार्मूला लिखा था A1 B1t प्लस A2 B2t और B1 B2 इसका फार्मूला था -A1 प्लस माइनस A1 का स्केयर -4A2 ओवर 2, सर ये तो कल हमने किया ना एग्जांपल, ये वही है ना? वही है। अब B1 और B2 इसका आंसर हमने निकाल लिया था 1 - 2, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमारा बन गया था A1 इंटू 1 की पावर t, वो 1 लिखती नहीं है, प्लस A2 -2 की पावर t। जनरल सॉल्यूशन वो पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करके आता है, yt इक्वल है yc प्लस yp, तो yt आ गया A1 प्लस A2 -2 की पावर t प्लस 4t। आगे डेफिनेटाइज करने के लिए क्या करेंगे, पुट इक्वल टू 0, तो जब t इक्वल टू 0 किया तो ये बन गया y0 इक्वल A1 प्लस A2 -2 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 0, तो ये y0 इक्वल A1 प्लस A2, यही बचा ना? जी सर। तो y0 तो 4 है, तो A1 प्लस A2 A2 इक्वल टू 4 आ गया, ये एक इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन 1 कह दें। अब पुट t इक्वल टू 1, तो t हो इक्वल जाएगा टू 1 आपका। जिस वक्त किया तो y1 इक्वल टू A1 प्लस A2 -2 की पावर 1, 1 लिखते नहीं है, प्लस 4 इंटू 1, तो ये बन गया y1 इक्वल A1 -2 A2 प्लस 4, जी y1 गिवन है 5, तो ये 4 उधर जाके माइनस होगा, 5 - 4 इक्वल A1 -2 A2, तो फाइनली A1 -2 A2 इक्वल टू 1, जी इक्वेशन 2 आ गई। सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, जी तो हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दोनों को माइनस कर देते हैं। A1 प्लस A2 इक्वल 4, A1 -2 A2 इक्वल 1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, जी 1 A1 से कैंसल, 3 A2 इक्वल 3, A2 इक्वल 1 आ गया। जी अब इस पुट कर A2 देंगे। को पुट कर दें आप कौन नहीं करते सर? इक्वेशन 1 में कर देते हैं, ठीक है। A1 प्लस 1 इक्वल टू 4,
A1 इक्वल टू 3 आ गया। जी 3 के बराबर है तो फ्रॉम जनरल सोल्यूशन जी तो वाई टी बन गया A1 1 प्लस सर A1 की 3 वैल्यू आई है A1 की 3 आई है, 2 1 है, ठीक है। 3 जी प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 की पावर टी जी प्लस प्लस 40 लो जी, ये आंसर है।